लोग आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ TYBMS SAM6 का इंडियन एथॉरिटी इन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस राइटर एंड शॉर्ट नोट उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आज आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देने वाला हूँ राइटर एंड शॉर्ट नोट, जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है, यानी कि एवरग्रीन राइटर एंड शॉर्ट नोट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 इयर्स के पेपर्स को एनालिसिस किया एंड देन इस पेपर में वीडियो बनाया। ठीक है, आप इस राइटर एंड शॉर्ट नोट को यूज कीजिए अपने एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास कोई नोट्स है, कहीं से कुछ मिला हुआ कंटेंट है, तो उसको भी रिफर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लर्न करोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा आप अपने एग्जाम को भी दे सकोगे। देखिए, इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट है, बेसिकली ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और अपने कल्चर्स को लेके यहाँ पे बातें की गई है, यानी ये पूरे सिलेबस के अंदर। तो इट मीन्स कि ये जो सिलेबस है आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि आप इसके अंदर अपने ओन वर्ड को भी लिख सकते हो। अगर आपको अपने कल्चर्स के बारे में मालूम है, या जो एथोस है, ठीक है, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, या आप नॉलेज पहले से गेदर करते हो, या अभी आपने बुक को रीड करके गेदर किया है, या कहीं से और इन्फॉर्मेशन लेके आपने अपने नॉलेज को गेन किया है, तो इट मीन्स कि इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका। तो यहाँ पे राइट एंड और शॉर्ट नोट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे साथ में दिया हूँ, ताकि आपको सोल्यूशन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, राइट एंड शॉर्ट नोट हमें मालूम है कि एनी 3 करना होता है, आउट ऑफ द 5 15 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है, प्लस 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हो, रिफर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, और 15 मार्क्स यहाँ से अर्न कर सकते हो, यानी कि राइट एंड शॉर्ट नोट में, और 15 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो इट मीन्स आप 30 मार्क्स के पेपर्स को इजीली कवर कर सकते हो। तो इट मीन्स 75 में से आपको 30 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, मतलब आप यहाँ पे पास हो जाओगे। देखिए, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके भी इंपॉर्टेंस वीडियो में बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको। आते अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैंने पेपर को एनालिसिस किया उसके बाद मैंने ये वीडियोस बनाया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है एथिक्स वर्सेस एथोस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे है, ठीक है, आप उसको रिफर कीजिए। याद रखिए, एथिक्स वर्सेस एथोस, इसका डिफरेंसेस आता है, डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स एंड एथोस, या तो एथिक्स वर्सेस एथोस, राइट, माइंड में बिठा लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड क्वेश्चन है स्पिरिचुअल वैल्यू इन द मैनेजमेंट, क्योंकि ये मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये पूछा गया है, स्पिरिचुअल वैल्यू क्या हो सकता है इन मैनेजमेंट के अंदर। तो आप यहाँ पे इसके आंसर देखिए, इसको रिफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करें, तो अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर था या ट्रेडिशनल पीरियड था, वहां पे हमने इंडियन एथोस के बारे में देखा या जाना भी होगा आपने, कि उनके एजुकेशन सिस्टम्स कैसे होते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे सेल्फ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन एथोस के बारे में बात करें, कल्चर के बारे में बात करें, दैट इज में प्रैक्टिस और पीस, ये 2 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, इमोशनल रेगुलेशन आता है, गोल सेटिंग आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। तो आपका सेल्फ मैनेजमेंट किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, और मैनेजमेंट जैसे वर्ड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडियन एथोस इसमें हेल्प करता है आपको समझने के लिए। नेक्स्ट, वैल्यू किस बेसिस पे, यहाँ पे वैल्यू बेसिकली एक फंडामेंटल बिलीफ है, प्रिंसिपल दैट गाइड द इंडिविजुअल बिहेवियर, डिसीजन एंड इंटरैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे रिफर कर सकते हो ऐसे राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेन स्टेलिंग। ब्रेन स्टेलिंग एज वी नो कि ये प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग द माइंड एंड अचीविंग द स्टेट ऑफ मेंटल स्टिलनेस, ठीक है, और साइलेंस। ठीक है, जैसे कि हम गीता, कुरान, बाइबल जो भी रीड करते हैं, सबके अंदर यही लिखा हुआ है कि ऐसे सिचुएशन जहां पे आपको लगता है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, गॉड का, ठीक है, या इनर पीस का। तो इसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हो, इसको डीप बता सकते हो। तो आप जब आंसर्स रीड करोगे इसके, तो आपको डेफिनेटली इसके सब आंसर समझ में आ जाएंगे, ताकि आप अपने जो आंसर्स है वो अच्छी तरीके से और अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं साम दाम दंड भेद। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रामायण के पार्ट से निकला हुआ है, क्योंकि रामायण में रावण जो थे, ठीक है, उन्होंने ये 4 कॉन्सेप्ट को यूज किया था। ठीक है, साम दाम दंड भेद। ठीक है, साम मतलब कि यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग, डायलॉग या डिप्लोमेसी
तरीके से अपने वर्ड देने हैं या सामने वाले को बहलाना फुसलाना है ताकि वो आपकी बातें मान जाए। दाम का मतलब होता है इंसेंटिव कुछ दे के, ठीक है, वहां से आपको उसको क्या करना है, अपनी तरफ करना है, या दंड देके यानी पनिशमेंट देके उसको धमकाना है, ठीक है, या भेद यानी कि डिविजन करना है किसी चीज को लेके। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निष्कर्म निष्कर्म कर्मा, ठीक है, निष्कर्म कर्मा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भगवत गीता से लिया गया है, जहाँ पे आपको सेल्फलेस एक्शन परफॉर्म करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जैसे हम बोलते हैं कि काम करते जाओ, ठीक है, फल की चिंता नहीं करो, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो दैट इज मीन ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग, जो कि इंडियन एथोस में दिया गया है, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं ये एक तरह का गुरुकुल सिस्टम से, ठीक है, हम मॉडर्न अप्रोच में सीख रहे हैं अभी। और जो गुरुकुल सिस्टम था ये ट्रेडिशनल अप्रोच में था, जहाँ पे आपको एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग विथ बोलते हैं ना कि आर्टिकलशिप जो अभी हम करते हैं, ठीक है, अभी तो आर्टिकलशिप अब ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन के साथ कंपलसरी हो गया। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को उठा के देखें तो ये जो आर्टिकलशिप होता है, ठीक है, ये साथ ही साथ होता था। मतलब एजुकेशन के साथ साथ आपको सब कुछ करना है अपनी लाइफ में, जो भी आप आगे करना चाहते हो, ठीक है, उसमें कैसा होता है कि आपको पढ़ाई भी करनी होती थी और काम भी करना होता था साथ ही साथ, ठीक है, ये पहले होता था। जस्ट लाइक द हॉस्टल, ठीक है, वहां पे हॉस्टल होता था, अब यहाँ पे मतलब कि वहां पे भी होता था और यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में भी है। लेकिन यहाँ पे हॉस्टल कुछ अलग डिफरेंट वे में हो गया है, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से सीधा घर पे आते हो, लेकिन वहाँ पे हॉस्टल सिस्टम था जहाँ पे हम बिल्कुल सिस्टम बोल सकते हैं, यानी कि आपको अपने घर से कुछ साल तक दूर रहना, जहाँ पे आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये गुरुकुल सिस्टम के अंदर है, तो बेसिकली ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ वर्क एथोस, ठीक है, ये आपके राइटर का शॉर्ट नोट में भी आता है और बड़े क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे बनते हिसाब से 8 मार्क्स के लिए। कॉर्पोरेट कर्मा यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट है वैल्यू फॉर द इंडियन मैनेजर, ठीक है, याद रखिए इंडियन मैनेजर के लिए वैल्यू का मीनिंग क्या होगा और वैल्यू क्या होगा बेसिकली, तो आप इसको रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट के बारे में बात ही करें तो मैनेजमेंट लेसन हमें देता है या हमें सीखने मिलता है फ्रॉम अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र से बेसिकली हम मैनेजमेंट लेसन किस तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये बेसिकली किसने डिस्क्राइब किया था। अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में मतलब इंडियन के बारे में बात करें तो जैसे हमें मालूम है चाणक्य, चाणक्य जो सबसे लॉजिकल और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की उनकी थिंकिंग थी, सोचने की, समझने की, और फ्यूचर को वो पहले से ही समझ जाते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस मेथड में होने वाला है, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र जो है वो रिटन बाय द चाणक्य है, ठीक है। तो आप उसको इसमें लिख सकते हो कि चाणक्य ने हमें मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से समझाया है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनका लीडरशिप क्या था, उनकी अथॉरिटी क्या थी। बहुत सारे बच्चों ने इनका सीरियल देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य करके एक सीरियल आता था, वहां पे जो चाणक्य है, ठीक है, उनकी एक कॉन्सेप्ट थी यहाँ पे, तो वो अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि चाणक्य ने क्या क्या स्ट्रैटेजी किस मेथड में बनाते थे, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता है ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि इन्होंने 11th 12th से सीखते आ रहे हैं कि ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर भी था। जॉय हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर और एक कॉन्सेप्ट बनता है इसका फीचर, फीचर ऑफ जॉय हिंदू फैमिली बिजनेस या फीचर ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज के बारे में। तो आप याद रखिए इसका जो फीचर्स है, इनके एक्सप्लेनेशन है, वो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ योग अलॉन्ग विद इट्स बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे योग तो आएगा ही, क्योंकि हम इंडियन एथोस के बारे में बात करें, क्योंकि योग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको फिजिकल बेनिफिट देता है, मेंटल बेनिफिट देता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट देता है, राइट। नेक्स्ट आएंगे लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ कर्ता। कर्ता दैट इज ये जॉइन टू फैमिली बिजनेस में जो हेड ऑफ द फैमिली जिसको बोलते हैं कर्ता, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिकल बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन करने से आपका फिजिकल बेनिफिट किस तरीके से होगा ये यहाँ पे बताना है आपको। तो ये हो गया आपके राइटर ऑफ शॉर्ट नोट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मुझे लगा कि राइटर ऑफ शॉर्ट नोट में ऐसे कौन से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं मोस्ट ऑफ दी, तो आप उसको रिफर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और जिसको मैंने रेड मार्क किया है तो उसको डेफिनेटली आप याद करके जाइए, क्योंकि इसको मैंने 4 पेपर्स में देखे हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज में ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं।
क्वेश्चन पेपर चाहिए वीडियो फॉर्मेट में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पे सोल्यूशन भी इसका रिफर कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस मुझे आपको इतने ही अपडेट करना था राइट एंड शॉर्ट नोट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आई होप कि आप इस सोल्यूशन को या इस क्वेश्चन को रिफर करोगे और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर करोगे। चलिए इस वीडियो में बस मुझे इतने अपडेट करना है और हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।